आईटीआर फाइलिंग सीजन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए चालू हो गया है। और अगर आप अपनी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल कराते हैं तो अपनी आईटीआर फाइल कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी 5 चीजों पे नजर डालेंगे जो हमें ध्यान रखना है अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। वैसे तो आईटीआर फाइलिंग कई लोगों को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है, पर 2 साल पहले जो नई वेबसाइट आई है, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो आईटीआर फाइलिंग अब काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें 26AS, AIS, TIS के थ्रू अवेलेबल रहता है और काफ़ी डाटा ऑलरेडी वहाँ पे प्रीफिल्ड रहता है। तो आईटीआर 1 तो इतना आसान हो गया कि कोई भी लॉगिन करके आप उसे फाइल कर सकता है। बस वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी डिटेल्स आ रही हैं, उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है सब सही है तो फाइल कर दीजिए। अगर कुछ एडिट करना है तो बड़ी आसानी से आप उसे एडिट करके भी फाइल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम जानेंगे कि ऐसी 5 कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अपनी आईटीआर फाइल करने के पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जो जीएसटी की डिटेल्स हैं वो इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप जॉब पे हैं, सैलरी पे हैं, तो फॉर्म 16 आपकी एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, वो फॉर्म 16 ले लीजिए। कोई रेंट रसीद है, तो जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड वो आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि अब जो नया आईटीआर फॉर्म है वो एक क्वेश्चनियर बेस्ड है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप तुरंत उसका आंसर कर पाएंगे। जब भी आप आईटीआर फिल करने बैठेंगे या कोई और आपका आईटीआर फिल कर रहा है तो जब भी वो आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा तो आप तुरंत उन्हें इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है, एक फाइल बना लीजिए और उस फाइल में जो भी रिलेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको एक जगह इकट्ठा करते चलिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आईटीआर फाइल करने के पहले जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा, आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जो अपनी आईटीआर फाइल करोगे उसमें कितने अलग अलग टाइप के सोर्सेज ऑफ इनकम है। इनकम टैक्स में इनकम रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 हेड ऑफ इनकम होता है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और जो इन चारों में ना आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे दिखाया जाता है। तो आपका इनकम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से हेड में जाएगा ये ज़रूर एक बार अंदेशा कर लीजिए, तो आपको पता हो कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से हैं। सोर्स ऑफ इनकम जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप सही आईटीआर फॉर्म का चयन कर पाएँ। जनरली इंडिविजुअल्स जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें 4 आईटीआर फॉर्म्स में से कोई एक का सिलेक्शन करना पड़ता है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। ये 4 आईटीआर फॉर्म्स इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जब तक आपको अपना सही सोर्स ऑफ इनकम या पूरे के पूरे जितने भी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं पता होगा तो आप सही आईटीआर फॉर्म का चयन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट था कि सोर्स ऑफ इनकम आपका कहाँ कहाँ से, और थर्ड पॉइंट में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर पाएँ। क्योंकि गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करोगे तो या तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, और अगर फाइल हो भी जाएगी तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को इनवैलिड करार देगा या आपको कोई नोटिस भेज देगा। इसीलिए सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप खुद से अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब। अब असेसमेंट ईयर 23-24 में एक दुविधा यह है कि ओल्ड टैक्स रजीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या न्यू टैक्स रजीम में फाइल करें। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है जहां पे दोनों तरीके से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको अपनी इनकम और डिडक्शन से रिलेटेड डिटेल्स डालनी है, और जैसे ही आप डालोगे तो ओल्ड टैक्स रजीम का कैलकुलेशन भी आ जाएगा आपके पास में और न्यू टैक्स रजीम का भी कैलकुलेशन आ जाएगा आपके पास में। जिस भी रजीम में आपका टैक्स कम लगता है वो वाला रजीम सेलेक्ट करके
आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई जॉब पे है तो उनके एम्प्लॉयर को अगर आपने डिटेल बता दी है कि आपका न्यू टैक्स रेजिम होगा या ओल्ड टैक्स रेजिम होगा, तो ड्यूरिंग द ईयर आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी ITR फाइल करते वक्त आप जरूर उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी इनकम कंप्यूट करने की जरूरत पड़ जाती है, ताकि आप सही ढंग से यह निर्णय ले पाएं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना है या न्यू टैक्स रेजिम में रहना है। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि टैक्स आपको कितना एडिशनली भरना है या नहीं भरना है, या रिफंड क्लेम करना है। इसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको ये देखना है कि आप जो जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जो जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, वो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन एक जगह पे है कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 80C का डिडक्शन ले रहे हैं, स्कूल फीस है, LIC है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, NSC है, कुछ भी 80C से रिलेटेड, तो उसकी डिटेल, उसकी रसीदें आपके पास में होनी चाहिए। 80D में अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल आपके पास में होना चाहिए। हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है तो बैंक से एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिसमें बैंक ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इंटरेस्ट भरा है और कितना प्रिंसिपल भरा है। अगर आपने किसी को डोनेट किया है, डोनेशन दिया हुआ है, तो 80G का रसीद आपके पास में होना चाहिए। तो अपने एग्जेम्पशन और डिडक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा मैंने पॉइंट 1 में बताया था कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 5 में जो डिडक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, और आपको देखना पड़ेगा कि आपका टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है। क्योंकि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन डिडक्शंस का आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि न्यू टैक्स रेजिम में इन डिडक्शंस को संभाल के रखना, इनकी रसीदों को संभाल के रखना कोई इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, पर ऑब्वियसली कोई भी रसीद है तो उसे संभाल के तो रखना ही चाहिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप हमें अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करके जल्द से जल्द उस क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हम कर सकें।